हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज एक नया रियल एक्सपीरियंस। जब आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर होते हो या हर एक बंदे का एक सपना जरूर होता है कि यार मैं घर ले लूँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में घर लेना इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे बंदों को आपको मिलना, कैसे प्रोसेस होता है, सारा आप इस वीडियो के अंदर जानो। मैंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी बाय की है, होम लोन लिया है, कौन से बंदों को मिला, बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज आई जिससे मेरा टाइम वेस्ट हुआ। आपको वो डिफिकल्टी ना आए, पूरी वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम घर देखना शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी गलती होती है। हम क्या करते हैं, हम पहले घर देखते हैं, बाद में सारा प्रोसेस शुरू करते हैं। रिमेंबर वन थिंग गाइस, घर देखने से पहले आप अपना बजट देखिए। ऑब्वियस ही बात है, बजट मतलब आप ये भी देखिए कि आपको कितना लोन मिल सकता है। अगर आपको 7 लाख का लोन मिल रहा है लेकिन आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो 9 लाख डॉलर की, तो आपका जो 2 लाख का मार्जिन है आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे पूरा करना है। ये ना हो कि आपका लोन है 7 लाख का पास हो और आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आई है वो 9 लाख की हो और ऊपर से हमारे को शॉर्टेज हो जाए पैसों की। तो सबसे पहला स्टेप, मॉर्गेज ब्रोकर को ढूंढो। नहीं है तो हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास लिंक हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो जिससे मैंने करवाया। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, मॉर्गेज ब्रोकर को ढूंढना। उसने आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आपके इनकम टैक्स रिटर्न, आपका घर का खर्चा क्या हो रहा है वो पूछेगा, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स पिछले 3 महीने की, जितनी आप इनकम टैक्स रिटर्न दोगे पिछले 2 या 3 साल की वो मांगेगा, आपने कितना टैक्स भरा है, कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। गाइस अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी अगर इनकम ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, लोन भी आपको उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन एक और यहाँ पर बात रखने की ज़रूरत है ध्यान से कि ये भी डिपेंड करता है कि आपका परिवार कितना है। हस्बैंड वाइफ है, दोनों कमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट मिलेगी ज़्यादा, अगर आपके खर्चे उस हिसाब से होंगे। अगर एक बच्चा है, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, फिर वो भी देखते हैं। अगर 2 बच्चे हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए, कितना पैसा बचेगा वो भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं गाइस, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता ही रहता है, मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि पता नहीं मुझे कि आप मेरी कब वीडियो देखोगे। मेन मोटिव है सबसे पहले मॉर्गेज ब्रोकर को ढूंढो, अपने लिमिट चेक करवाओ कि मेरी लोन की लिमिट होती क्या है। जब आपके पास लोन की लिमिट आ जाएगी, प्री अप्रूवल लेटर आ जाएगा, प्री अप्रूवल लोन वाला जो है वो लेटर आ जाएगा, आपको इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हो, कई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो ओनर है, वेंडर होते हैं, अगर कंपनी के थ्रू लेते हो तो वो मांगते हैं कि क्या आपकी प्री अप्रूवल है। अगर प्री अप्रूवल होगी तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आपकी प्री अप्रूवल नहीं है तो आपको प्रायोरिटी बाद में दी जाएगी। इसलिए आपको प्री अप्रूवल करवा लेना चाहिए पहले से ही जब भी आपने लेना है। मैं इसके वीडियो के अंदर ये डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ कि पीआर को कितना मिलेगा या पीआर को जो पीआर नहीं है उसके बारे में नहीं मिलेगा, वो आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर से बात कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप पीआर हो तो आपको ऑब्वियसली बात है जो इंटरेस्ट रेट है वो एज़ कम्पेयर टू जो पीआर नहीं है, नॉन पीआर पर्सन, उसको कम पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे बंदे आपको मिलने की ज़रूरत है। देखो फर्स्ट जो आ गया वो हमारा आ गया मॉर्गेज ब्रोकर। जब सेटलमेंट होती है, एक्चुअली में होता क्या है, जब आपने वेंडर से बात कर ली, कंपनी वालों से बात कर ली, मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है, तो आपको एक सेटलमेंट करवाने के लिए बंदा चाहिए, उसको हम कहते हैं कन्वेंसर। कन्वेंसर का भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट, बेझिझक होकर पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहां पर मर्जी रहते हैं। कन्वेंसर करता क्या है एक्चुअली में, जो मॉर्गेज ब्रोकर है वो लोन पास करवाता है, कन्वेंसर होता है वो सेटलमेंट करवाता है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जब प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर हो जाए, वो अपने बैंक से करता है, कागजी कार्रवाई करती है। मैं इस लाइन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। मेरा इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ, मैं प्रॉपर्टी देखने चला गया और बाद में ये पता चला कि भाई आपकी कोई लिमिट ही बहुत कम है। मैंने 9 लाख की प्रॉपर्टी देखने की शुरू की, मुझे पसंद आ गई, ठीक है, लेकिन मेरा जो लोन पास हुआ वो 9 लाख के कम हुआ। अब यहाँ पर पंगा पड़ गया। तो यहाँ पर अगर आप 9 लाख के ऊपर पैसा लगा रहे हो
सोच रहे हो, और अगर आपका लोन पास नहीं हुआ है तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो गया। इसलिए सबसे पहले मॉर्गेज ब्रोकर से अपने लिमिट के बारे में पूछो। इस प्रोसेस को कम से कम 1.5 से 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कैसे काम करता है। अलग अलग बैंक के अलग अलग रेट्स होते हैं। अपने ब्रोकर से कम्युनिकेट में जरूर रहो, हर एक बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि चलो भाई उसको दे दिया काम और काम खत्म हो गया। इन सारे चलते ना आपसे ब्रोकर ने फीस लेनी है, ना आपके कन्वेंसर ने फीस लेनी है। जो ब्रोकर है वो बैंक से अपनी कमीशन लेगा, जो कन्वेंसर है वो आपको बता देगा कि मेरी इतनी फीस है। जब वो सेटलमेंट करवाएगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस कन्वेंसर की फीस भी होगी। कन्वेंसर की भी फीस लेते हैं, अपनी फीस होती है, और अप्रॉक्सीमेटली एडमिन पेपर वर्क की भी वो फीस लेगा। तो इस हिसाब से 2 तरह की फीस लगेगी। वो डिपेंड करता है कि कितनी लेगा, 500 से लेकर 1200 के बीच में भी हो सकती है ये फीस। डिपेंड करता है कि कौन सा कन्वेंसर आप कर रहे हो, हर एक की अलग अलग हो सकती है। तो देखो गाइज, इसमें मुझे मेन दिक्कत क्या लगी, देखो जो कन्वेंसर है, कन्वेंसर ने अपनी फीस भी लोन अमाउंट के बीच में डाल दी। मान लो आपने 4 लाख का लोन लेना है, 4 लाख के लोन के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी पड़ेगी। वो आप चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर कितने परसेंट पड़ रही है। अपना लोन अमाउंट डालो, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, और इसके अंदर आपको अगर 20% आपने दे दिया है तो LMI नहीं पड़ेगी। कुछ परसेंटेज होती है, आई थिंक 2-2.5% होती है। अगर आपने 10% डिपॉजिट दिया लोन लेने के लिए तब आपको LMI भी पड़ेगी। 2 तरीके के साथ आप कर सकते हो, या तो अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या खुद घर के लिए लेना है, वो आप अपने अकाउंटेंट से बात करो। यस, जो तीसरा बंदा आता है वो आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से आपने फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट भी लेने हैं गाइस। मैंने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था। फाइनेंशियल्स, अकाउंटेंट, मॉर्गेज ब्रोकर एंड कन्वेंसर, ये 3 बंदे आपके काम करेंगे पैरेलली। आप तीनों का नंबर आपस में शेयर कर सकते हो ताकि आपस में वो पूछ के काम करें। आप अकाउंटेंट को कह सकते हो कि भाई आप इसको दे दीजिए जो मांगता है, लेकिन आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। जो रेट है वो बदलते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब बाय करनी है। अब सरकार जो है कई बार अच्छे ऑफर्स लेके आती है। देखो आज की डेट में फर्स्ट होम बायर को वो माफ़ कर रहे हैं सारी चीज़ें, और कम डिपॉजिट से उनको पैसे दे रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी माफ़ कर दी, ठीक है ना। 650,000 तक अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। आगे जाके ये रूल्स बदल सकते हैं, मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, वो आप चेक कर लीजिए गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो ये 3 बातें आपने याद में रखनी है जब भी प्रॉपर्टी लेनी है। पहले प्री अप्रूवल जरूरी है, मॉर्गेज ब्रोकर से आप बात करिए, नहीं पता तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ये मानना था कि देखो जो आपने कन्वेंसर की फीस है, ओके, वो उसने लोन अमाउंट के अंदर ही फिक्स कर दी। कहने का मतलब ये है कि हमने लोन अमाउंट, लोन लेकर उसको फीस दी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमारे को देना पड़ेगा। यही बात हुई है ना। तो आप अपने बैंक से बात करिए कि भाई मैं अगर पहले पेमेंट करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं कि नहीं। अपने ब्रोकर से बात करिए। देखो एक और बात बता देता हूं, जब आप लोन लेते हो ना उसके अंदर एक ऑफसेट अकाउंट होता है। ऑफसेट अकाउंट मुझे भी यही पता लगा। मान लो आपने 4 लाख का लोन लिया, ऑफसेट अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट जैसा ही है। आपने 1 लाख ऑफसेट अकाउंट में रख लिया और आपको जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो 3 लाख के ऊपर पड़ेगा। समझने की बात करो, मतलब इस तरीके के साथ जो पैसा आपने ऑफ सेट अकाउंट में रखा है उसको काट कर जो अमाउंट बची है उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मान लो 5 लाख का लोन लेते हैं और 1 लाख अगर उनके पास पैसा है या जो अपनी सैलरी वगैरह है उसी में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डेली बेसिस के ऊपर होता है, एक दिन का इंटरेस्ट कर गया। और जितने पैसे आप ऑफसेट अकाउंट में रखोगे आपको प्रिंसिपल ज़्यादा जाएगा, इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। ये एक मुझे नई चीज़ पता लगी थी, ऑफसेट अकाउंट कैसे आपने खुलवाना है। जब आप जिस बैंक से लोन लोगे वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट अकाउंट खुला लेगा, राइट। तो चाहे वो अकाउंट ऐसा है जब चाहे मर्जी पैसे निकाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो आप कर लेना। सो ये था सारा, जब आपने घर लेना है ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको पता चले कि यार एक्चुअली में होता कैसा है काम। बाकी इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट कर लीजिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। कमेंट कर दीजिए, और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल सकती है। कुछ भी पूछना हो, कन्वेंसर कौन है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं आपको नंबर शेयर कर सकता हूँ पर्सनली। बेस्ट ऑफ लक, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नीचे टेलीग्राम में
टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक क्रिएट किया हुआ है, मेरा चैनल बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे बंदे आपस में जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो आप इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने कमेंट कर दीजिए क्वेश्चंस अगर कोई आपके माइंड में है इस टॉपिक के रिलेटेड। बेस्ट ऑफ लक।